साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला सवाल करेंगे। ठीक है, 2 साल 3 साल नॉर्मली बना लीजिएगा, लेकिन जब 2.5 साल का पूछ दिया, ठीक है, तो बनाने में दिक्कत हो जाता है। तो एक कॉमन तरीका सीखते हैं जो हर एक में अप्लाई होगा। ठीक है, फिर हम लोग ट्रिक सीख लेंगे। 2 साल का 2 सेकंड में करना है, 3 साल का भी 3 सेकंड में निकाल देना है। लेकिन एक कॉमन तरीका आना चाहिए, जब एग्जाम में 2.5 साल का पूछ दे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 1,000 रुपया की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। डिफरेंस पूछा है ना। देखिए सवाल में क्या क्या दे रहा है, 2 वर्ष का ऐसा क्या का डिफरेंस पूछा है ना। एक कॉमन तरीका सिखाते हैं, इस तरीका से 2 साल का रहे, 3 साल का रहे, 2.5 साल का रहे, कैसे भी रहेगा आप 2 सेकंड में कर पाइएगा। पीछे क्लास में बताए थे, बेसिक क्लास में, ये 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, बता रखे हैं। यहाँ पे 2 साल का निकालना है ना डिफरेंस, कुछ नहीं करना है, ये पहला साल और ये दूसरा साल लेंगे। ठीक है, तो 1 साल में 5% ही रेट चलेगा, तो 1,000 का 5% निकालिए, क्या परसेंट ब्याज होगा बताइए। 5% करेंगे, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या रुपया हुआ, 50 रुपया। तो पहला साल में भी 50 रुपया लिख देंगे और दूसरा का साल में भी ब्याज दे देंगे 50 रुपया। ठीक है, लेकिन ये है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याजों पर ब्याज लगता है। अब यहां से देखिए पहला साल ब्याज कितना है, 50 रुपया, इस पर भी ब्याज देना है, क्या परसेंट चलेगा, 5%। तो लिखेंगे 5/100, कोई दिक्कत नहीं, 50 से काटेंगे 2 बार में, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 रुपया हुआ ना। तो जिस पर ब्याज निकालिएगा उसको नहीं देना है, उसमें नहीं लिखना है। पहला साल का निकाले हैं ना, इसमें नहीं लिखेगा, दूसरा में लिख देना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे सवाल में अगर ब्याज पूछता चक्रवृद्धि ब्याज तो सबको जोड़ देते, ये टोटल ब्याज हो जाता। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। आपको पहला लाइन छोड़ देना है, जितना साल का रहे, 3 साल का रहे, 4 साल का रहे, कोई मतलब नहीं है। पहला लाइन में जितना लिखिएगा ना उसको छोड़ देना है, उसके बाद जितना दिया हुआ है सबको जोड़ देना है। इसमें से पहला लाइन छोड़ दीजिएगा तो बचा कौन, 2.5 रुपया। यही आपका सिया यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। ये तरीका एक कॉमन तरीका है, 2 साल का, 3 साल का, 2.5 साल का, किसी का भी पूछेगा तो आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्लियर है। प्रिंसिपल है 1,000 रुपया, रेट 5% और समय 2 वर्ष है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछा जा रहा है ना। जब भी आपसे 2 वर्ष का अंतर निकालना हो, उसके लिए देखो गजब का तरीका है भाई, 2 वर्ष के लिए ही काम करेगा। इधर डिफरेंस 2 साल का डिफरेंस लिखेंगे बराबर में प्रिंसिपल का R% का R%। 2 साल का जब भी एग्जाम में पूछे आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, कभी आपको रेट पूछ लेगा तो दोनों चीज दिया रहेगा, कभी डिफरेंस ही पूछेगा, कभी प्रिंसिपल पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, इस पर बैठा देना है। ठीक है, यहां से देखो सवाल में प्रिंसिपल दिया हुआ कितना, 1,000, तो भाई लिखेंगे 1,000। का मतलब तो पता है, गुना होता है। 5 पर रेट कितना है, 5%, तो 5/100, फिर से लिखेंगे 5/100। कोई दिक्कत, 3 जीरो से काटिए, 3 जीरो काटा, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, एक अंक के बाद दशमलव चिपकाएंगे तो 2.50 रुपया, 2.5 रुपया उत्तर हो गया। बात आया समझ में। तो जब भी एग्जाम में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, प्रिंसिपल का R% का R%, 2 सेकंड में हो जाएगा। क्लियर, छापिए इसको अच्छे से और हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल में कहा जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपया को 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें देखिए प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपया। ठीक है, रेट कितना चल रहा, 5% और टाइमिंग कितना है, 3 वर्ष है। इसमें भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही पूछा है। ठीक है, एक कॉमन तरीका बताए है ना, इस कॉमन तरीका से बनाएंगे। 3 साल का पहले निकालिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो सीधे करेंगे 8,000 का 5% निकालेंगे। 8,000 का 5% कितना हो जाएगा बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, क्या रुपया, 400। 400 रुपया पहला साल में 400 ब्याज मिलेगा, अगला साल में भी 400 और फिर तीसरा साल में भी 400, सबको दे दिए 400 रुपया। उसके बाद ब्याज कहां से लगाना सिखाए थे, पहला साल से शुरू करेंगे ब्याज देना। पहला साल क्या रुपया ब्याज मिला, तो 400 का करेंगे 5%, तो 5/2 में 2 जीरो से 2 जीरो काटे, कितना हुआ भाई, 20। इसका ब्याज निकाले है ना, तो इसको नहीं देना है, बाकी सबको देना है। तो 20 रुपया इसको भी मिलेगा, 20 रुपया इसको भी मिलेगा, दे दिए। अब पहला साल का बात खत्म, अब अगला साल चलिए। तो दूसरा साल में देखिए 2 डाटा है, 400 और 20 है। पहले 400 का करिएगा 5% तो 20 रुपया,
इसको नहीं देना है, जिसका ब्याज निकालिएगा उसमें नहीं लिखना है। तो अगला वाला हम लिखिए, 20 रुपया लिख दिए। फिर इसमें 20 रुपया है ना, इस पर भी 5% ब्याज देना है, तो 20 का 5% करिएगा, क्या रुपया होता है, 20 पंचे 100। 1 रुपया इसको नहीं देना है, अगला साल में देना है, दे दिए। आपसे पूछा है कि 3 साल का अंतर बताना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या सिखाए, तो पहला लाइन को छोड़ देना है, पहला लाइन नहीं लिखना है, और बाकी सबको, तो सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यही आपका उत्तर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। इससे फायदा क्या होगा, इस तरीका से 2.5 साल 3 साल कोई किसी का भी पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले लिखिए इसको अच्छे से, फिर बताते हैं शॉर्टकट एग्जाम में कैसे डायरेक्ट बना देंगे 3 साल का। ठीक है, लिखिए इसको, चलिए समझिए। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है ना, एक तरीका तो सीख गए। डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करेंगे देखिए, एकदम हिंदी में लिख देते हैं। 3 वर्ष का रहेगा, 3 वर्ष वाला में काम करेगा। ठीक है, मूलधन बराबर लिखेंगे अंतर, 3 साल का जो डिफरेंस है उसको लिखना है गुना 100 का क्यूब, क्यूब का 3 बार गुना करेंगे 100 को, तो बट्टा में r² गुने 300 प्लस r। अब देखिए 3 साल का इस पर निकल जाएगा 2 सेकंड में। ठीक है, मूलधन सवाल में दे रखा है 8000 है, 8000 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर, अंतर तो आपको निकालना है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। ठीक है, 100 का क्यूब है, इसका मतलब है 100 को 3 बार लिखेंगे, एकदम इजी वे में लिखिए, तुरंत कट जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। r², तो रेट कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 गुना 300 में जोड़ना है ना, 300 में 5 जोड़ेगा कितना होगा, 305। यहाँ पे किसी वाले को कोई दिक्कत, तो भाई देखो यहाँ से कटेगा 25 चौका, कोई दिक्कत, 4 से इसको निपटा दीजिए, 2000, 4 दूना 8 होता है ना। अब देखिए यहाँ 0 4 गो है, तो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, 2 बच गया, तो 2 से तो कट जाएगा, 2 पंचे 5 बार में कटा, अब 5 से इसको काटिएगा कितना बार में, 61 बार में। यानी कि आपका जो अंतर है 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना आया, 61 रुपया। तो जब भी 3 साल का निकालना होगा डिफरेंस, तो कैसे लिखिएगा, मूलधन बराबर में अंतर गुना 100 का क्यूब बट्टा में r² गुना 300 प्लस r। इससे भी आप 3 साल का अंतर निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। क्लियर है, इसमें बैठा देना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छापिए, कहा किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है, वह धन कितना है। अंतर दिया हुआ है इसमें, 2 वर्ष का 35 रुपया है। तो अभी सिखाए हैं 2 वर्ष का निकालने के लिए, 2 साल का डिफरेंस बराबर क्या सिखाए, प्रिंसिपल का r% का r%, यही नहीं सीखे हो जी। इसमें अंतर दिया हुआ कितना का है, 35 रुपया का। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट दिया है 5%, तो 5% के लिए बट्टा में, एक से इधर भी लिखोगे 5 बट्टा में, कोई दिक्कत। अब देखो 5 से इसको काट लो, 5 7 35, 5 से ये भी कट जाएगा 20 बार में, 20 पंचे 100, क्रॉस गुना करिएगा, कैची गुना, तो 20 को 7 से गुना करिएगा तो कितना होगा 140, और उसमें 2 जीरो चिपका देना है, 14,000। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई रामबान तरीका है, 2 साल का डिफरेंस जब भी आपको निकालना हो तो प्रिंसिपल का r% का r%। क्लियर, छापिए अच्छे से। 4 नंबर क्या कहा, कहा एक निश्चित राशि के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज की प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के ब्याज में 42 रुपया का अंतर है, तो धनराशि बताइए। सवाल सेम है ना जी। देखो भाई 2 साल का डिफरेंस निकालने के लिए क्या तरीका है, प्रिंसिपल का r% का r%, यही नहीं सिखाए। अंतर कितना का है, 42 रुपया का। प्रिंसिपल निकालना है, का माने गुना, रेट है 10%, तो 10 बट्टा में 100, फिर लिखेंगे 10 बट्टा में 100, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्रॉस गुना करिएगा, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 4200 रुपया, है ना आसान तरीका। इस तरीके से सवाल को एग्जाम में गर्दा उड़ जाएगा आराम से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 5 नंबर सवाल, 1000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें अंतरों दे दिया है, मूलधन भी दिया है, 2 साल का है। तो 2 साल का क्या सिखाया है, प्रिंसिपल का r% का r%, कोई दिक्कत है यहाँ से। आप देखिए इसमें डिफरेंस दिया हुआ सवाल में, अंतर कितना का है, 10 रुपया का अंतर है। अच्छा, प्रिंसिपल भी दिया है, कितना है 1000 रुपया। रेट आपको निकालना है, r% का मतलब फिर से लिखेंगे r बट्टा में रेट निकालना है, ये नहीं दिया हुआ भाई। काटो 0 से 0, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
कैंची गुना करिएगा तो 100 इधर आएगा भाई, आर गुना आर क्या होगा स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके क्या होता है रूट हो जाएगा, तो 100 पर रूट चढ़ाइएगा कितना निकलेगा 10, यानी रेट कितना हो जाएगा 10%। सवाल में यही पूछा जा रहा है। बात क्लियर। एग्जाम में मूलधन पूछ ले, अंतर पूछ ले, रेट पूछ ले, 2 साल का निकल जाएगा एक ही तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छापिए इसको। कितना आया 6 का, हाँ सही है। देखिए 6 नंबर सवाल है भाई, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.50 रुपया है, वह धन क्या है। 3 वर्ष का दिया हुआ है ना, तो 3 वर्ष के लिए अभी सिखाए हैं, 3 वर्ष के लिए भाई इतना हिंदी में लिख दिए थे। मूलधन, मूलधन बराबर अंतर, यहाँ पर अंतर लिखते हैं, अगुणा में 100 का क्यू, बट्टा में आर स्क्वायर गुणा 300 प्लस आर। लग रहा हुआ जटिल है लेकिन आसान जल्दी बन जाएगा। चलिए अंतर कितना दिया हुआ है 15.5, यही अंतर है। 100 का क्यूब करेंगे भाई, माने 3 बार लिखना है 100 लिए बट्टा रेट क्या परसेंट का चल रहा है 10% का, 10 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा 100, गुणा 300 में 10 जोड़ेंगे कितना 300। अच्छा दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव उड़ाइएगा तो भाई 2 जीरो नीचे आएगा। अब देखिए कितना इजी वे में कटेगा, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत। यहाँ देखो 0 से 0 कटा, 31 पंचे 155, 2 जीरो चिपकाना है भाई, कितना आ गया 500, निकल के आ गया आराम से मूलधन 500, कोई दिक्कत। तो 3 वर्ष का रहेगा, तरीका याद रखिए, 2 सेकंड में सवाल को बना देना है, क्लियर। चलिए छापिए और बढ़ेंगे हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 5000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज पर दिए जाए, 1.1/2 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। एक बार वार्षिक है और एक बार अर्धवार्षिक है। देख भाई इधर वार्षिक वाला का लिखेंगे, ठीक है, वार्षिक इधर लिख देते हैं, अर्धवार्षिक बोले तो 6 माही, यही ना जी। सवाल में जो जो चीज दिया हुआ है वो सबको लिख देंगे। देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 रुपया है, रेट कितना है 4% है और टाइम है 1.1/2 वर्ष। अब देखो 6 माही में प्रिंसिपल तो वही है भाई 5000 रुपया, रेट सिखाए थे 6 माही का। अगर चर्चा है तो रेट को करना है आधा और समय को करना है डबल। तो रेट कितना है 4% है, इसको आधा करिएगा क्या परसेंट होगा भाई। अच्छा टाइम को देखो पूर्णांक तोड़ दे भाई, कितना होगा 3/2, लेकिन इसको तो डबल करना है 6 माही के केस में। कितना साल हो गया 3 वर्ष। ये दोनों का जो ब्याज होगा ना वार्षिक और 6 माही वाला, ये दोनों का डिफरेंस पूछ दिया है, तो कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, अभी सिखाए थे, ठीक है। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, 1.5 साल का ब्याज निकालना है, बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका करेंगे ताकि जल्दी बने। 1.5 साल है ना तो हम पूरी ले लेंगे, 2 साल ले लेंगे बढ़ा करके। तो पहला साल और दूसरा साल पूर्णांक में रहेगा तो बढ़ा के लेना है, पूरा वर्ष ले लेना है। 2 साल का ले लिए। अब 5000 का सीधे करेंगे 4%, 5000 का 4% क्या रुपया होगा बताओ 200 रुपया होगा। भाई क्या सिखाए थे पहला साल 200, दूसरा साल भी। अब ब्याज कहां शुरू करते हैं पहला साल से, तो 200 का करिए फिर से 4%, कितना होगा 8। इसको नहीं देना है पहला, जिसका ब्याज निकालेगा उसमें नहीं लिखना है। दूसरा साल में 8 रुपया ब्याज और मिलेगा। अब यहाँ से देखिए टोटल ब्याज हमको निकालना है ना, तो पहला साल में 200 रुपया ब्याज भी तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या ये 2 साल पूरा है। 2 साल में कितना लेना है आधे ना, ब्याज आधा कर देंगे, सीधी बात है। कितना होगा 208 का आधा करना होगा, आधा करिएगा कितना होता है 104। यहाँ से सीआई ब्याज कितना निकला भाई 200, 104 304, 304 रुपया ब्याज निकला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार इधर हम लोग चलते हैं। 3 वर्ष का ब्याज चाहिए ना, तो देखो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। चलिए सीधे बोलिए फटाक से 5000 का 2% कितना होता है 100 रुपया। तो 100 रुपया सबको देंगे, लिख भाई 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया लिख दिए। ब्याज कहां से पहला साल से, तो 100 का करिए फिर से 2%, कितना होगा 2 रुपया।
इसको नहीं ना देना है, बाकी सबको। तो 2 रुपया 2 रुपया दे दिया भाई। पहला साल का बात खत्म। अब दूसरा साल पर ब्याज लगाइए। तो 100 का करिएगा फिर 2%, तो 2 रुपया इसको देना। अब फिर 2 का 2%, तो 2/100 कितना होगा भाई? 0.04। इसको नहीं ना देना है, एकरा देना है 0.04 रुपया। चलो जोड़ तो आता होगा। इसका ब्याज बताइए टोटल कितना हो गया? 300 और 2 2 4 6, 306.04 रुपया। कोई दिक्कत भाई? यहाँ से ब्याज कितना दे रहा? 304, यहाँ 306.04। कितना का अंतर है? सवाल में यही पूछा है, 2.04। बात क्लियर? तो सवाल बन जाएगा ना। अब यही क्वेश्चन टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? छापिए बढ़िया से सवाल है, ठीक है भाई। देखो 8 नंबर, किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। मूलधन क्या है? 2 साल का है ना भाई। 2 साल के लिए क्या सिखा रखे हैं? प्रिंसिपल का R% का R%। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिफरेंस कितना का है? 150 रुपया। प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना है? 12.5%, 12.5%। भाई फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है। सीधे लिखेंगे 1/8 गुणा में 1/8। कोई दिक्कत? 8 को 8 से गुना करेंगे 64, और 64 को 150 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9600 रुपया आंसर। बात क्लियर? आसान सवाल था ना। छापिए और बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। स्टार का सवाल लेगा तो छोड़ना नहीं एग्जाम में। कहा 80,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? ये ने पूछा है भाई। देखो प्रिंसिपल कितना है पहले लिख देते हैं। 80,000 रुपया है। रेट कितना चला? 5%। टाइमिंग कितना है भाई? 2.5 साल का है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है ना। कुछ नहीं करेंगे, अभी सिखाया है ना। 2.5 साल का है तो पूरा साल मान लेंगे। पूरा साल कितना मानेंगे? 3 साल बढ़ा करके, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। अब तीनों साल का पहले ब्याज निकालिए एकदम शांति से। तो भाई आज 80,000 का सीधे 5% करेंगे। 80,000 का 5%, 5/100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिए। कितना हो गया भाई? 4,000। तो पहला साल में भी 4,000 लिखेंगे, दूसर का में भी और तीसर का में भी। कब में लिख दिए? ब्याज कहां से शुरू करते हैं? पहला साल से। पहला साल 4,000, इसका 5% करिए तो 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना होगा? 200 रुपया। तो पहला साल को नहीं देना, जिसका ब्याज निकालिएगा उसको नहीं, बाकी सबको। तो 200 रुपया इसमें दिया, 200 बैठा दिए। चलिए अब दूसरा साल में देखिए 2 डाटा है। 400 का करिए, 4,000 का करिएगा 5%, 200 रुपया। तो 200 तेसर काम दे दिए। अब इसमें 200 बचा हुआ है, इसका भी 5%। तो 5/100 क्या रुपया हुआ भाई? 10 रुपया। तो 10 रुपया इसको दे देंगे। क्लियर? आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है तो क्या सिखाया? पहला लाइन को छोड़ देना है, बाकी सब लाइन को लिख देना है। वही अंतर होता है दोनों के बीच का। लेकिन भाई ये तो 200 ठीक था, लेकिन ये तीसरा साल क्या पूरा था? पूरा नहीं ना है जी। कितना है? आधा। इसमें जो डाटा दिया हुआ उसका क्या करेंगे? आधा करेंगे। आधे लेना है तो कितना हो जाएगा टोटल? 200 200 410। तो 410 का क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो 410 2 से काटिए, कितना होगा? 205। तो 200 इधर और 205 इधर। भाई टोटल कितना हुआ? 405। यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया। बताया समझ में? सवाल में उड़ जाएगा ना करता एकदम। तो छापिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए 10 नंबर सवाल है। 2900 रुपया पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10.44 रुपया है। वार्षिक दर क्या है? अच्छा सवाल है। 2 साल का पूछा है ना भाई। तो 2 साल का डिफरेंस निकालना क्या सिखाया? प्रिंसिपल का R% का यही होता है। डिफरेंस कितना दिया हुआ 2 साल का? 10. प्रिंसिपल है आपका 2900 और रेट आपको निकालना है। पर्सन के लिए बट्टा में 100 और बट्टा 100। कोई दिक्कत? देखो भाई दशमलव उड़ाओगे तो 2 जीरो नीचे में 2 अंक है। 2 जीरो से इधर 2 जीरो से 2 जीरो 29 दिया और 29 का 36 बार में कट गया। इधर 36 है। R गुना R क्या होता है? R² स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। इधर वर्गमूल निकालेंगे। रेट कितना निकल गया भाई? 6%। बात क्लियर? आसानी से बन जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। छापिए और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन जानलेवा क्वेश्चन है, देखे में छोट है। देखो भाई, कहा यदि किसी राशि का 12% की दर से हर 6 महीना बाद जोड़ने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपया है तो वह राशि कितनी है। 6 कह दिया नहीं इसमें। अब मामला देखो 6 का है भाई। 6 में जो रेट होता है उसको आधा करते हैं। रेट क्या परसेंट है? 12%। इसको करेंगे आधा तो कितना होगा भाई? लेकिन समय को करना होगा डबल ना, तो समय क्या साल है? इसको क्या करेंगे? डबल। तो क्या साल हो गया? 2 वर्ष। अब आपको नहीं सिखाया है 2 साल का डिफरेंस अगर निकालना है तो प्रिंसिपल का R% का R%, यही ना सीखे हो जी। अब देखो सवाल में दे रखा है अंतर 36 रुपया का है, डिफरेंस कितना का? 36 रुपया का। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालना है। रेट क्या परसेंट है भाई? तो 6/100। इधर भी 6 तो 6 को गुना करेंगे, 36 से 36 कट गया, क्रॉस गुना करिएगा, प्रिंसिपल कितना आया? 10,000 रुपया है। बात क्लियर? कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना सवाल? छापी जल्दी से भरेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर ध्यान दीजिए। 5,000 रुपया पर 10% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किया। अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, कितना ज्यादा मिलेगा खाता में पैसा, ये ना बोला है सवाल में। करना कुछ नहीं है भाई, अर्धवार्षिक का चर्चा है ना। अर्धवार्षिक बोले तो 6 का चर्चा, और 6 में क्या सिखा रखे हैं? रेट को क्या करना है भाई? तो 10 का आधा करेंगे क्या परसेंट रेट हो जाएगा। और टाइमिंग कितना है? 2 वर्ष है ना। समय को तो डबल करना सिखा है, कितना साल हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। क्लियर? सवाल में प्रिंसिपल दे रखा है, कितना है? 5,000 रुपया। क्लियर? 4 साल का सिखाए थे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। क्लियर? पहला साल में सीधे करेंगे 5,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कितना होगा? 250 रुपया। तो सब में लिखेंगे 250 रुपया, लिख दिया भाई। अब कहां शुरू करेंगे? पहला साल से ब्याज लगाएंगे, फिर से इसका करेंगे 5%। कोई दिक्कत है? 5% के लिए बट्टा में 100। और जब आपको अंतर निकालना है तो जो पहला लाइन में जितने लिखे हैं उसको छोड़ देना है, अब बाकी जितना भी आएगा सबको क्या करना है? जोड़ देना है। वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। क्लियर? इसको घर पे कर लीजिएगा आराम से। अभी इसको भरेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12,500 रुपया का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना का अंतर है। 2 साल का डिफरेंस पूछा है, फिर से वही बात। 2 साल का डिफरेंस कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल का R% का R%, यही ना। रुपया कितना है भाई? 12, 500 का मैंने गुना। रेट क्या परसेंट चल रहा है? तो 4 बट्टा में 100 इधर भी लिखेंगे 4 बट्टा, सही है ना। 2 जीरो से 25 पंचे 125, 25 चौका भाई, 4 से 4 नहीं कट गया, तो 4 पंचे 20 रुपया का डिफरेंस है। क्लियर? छापिए, आसान सवाल था, बढ़ेंगे आगे। चलिए सवाल है, यदि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बताओ। 2 साल का डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल का R% का R%, क्या रुपया है डिफरेंस? 2 रुपया। प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना चल रहा है? 5 बट्टा का 100, फिर लिखेंगे 5 बट्टा 100। कोई दिक्कत है भाई? 5 से काटो कितना? 20, इधर भी 20, तो 20 को गुना करेंगे 400, 400 गुना प्रिंसिपल कितना निकल गया? 800। देखिए टाइप 3 का पहला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, रेट बताना है। यही है सवाल भाई। देखो यहां से पहला सवाल टाइप 3 का, 2 साल में रुपया कितना हो जाता है? 2420 रुपया, और वही रुपया 3 साल में, 3 ईयर में कितना हो जाता है? रुपया हो जाता है। रेट पूछा है ना, कुछ नहीं करना है भाई, ध्यान दो। 2420 था क्या साल में, अब 3 साल में हो गया 2600। काहे ऐसा हुआ? ब्याज बढ़ गया। कितना ब्याज बढ़ा? 242 रुपया बढ़ गया। कितना पर? दूसरा साल तो 2420 ही था, इसी पर हम बढ़ गया है, तो नीचे हम लिखेंगे 2420। परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना। क्लियर? काटेंगे कितना से? 10 बार में 0 से 0, क्या परसेंट हुआ भाई? 10% रेट हो गया। बात क्लियर है ना? आसान तरीका। छापिए, बना है, बन गया। 2 नंबर मजेदार है।
देखिए, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपया है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, रेट निकालना है। इसमें देखिए, समान समय का चक्रवृद्धि ब्याज असाधारण ब्याज दोनों दे दिया है और तब पूछा है रेट बताइए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, ठीक है, एक नोट लिख लीजिए आप लोग, लिखो समय वर्ष का CI तथा SI मालूम हो तो अगर आपसे रेट पूछा जाए, रेट निकालना है भाई, तो कुछ नहीं करना है, CI और SI का अंतर लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में SI का आधा और परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना, सवाल 2 सेकंड में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या तरीका बताए, समान समय वर्ष का अगर CI SI मालूम हो, अगर आपको रेट निकालना है, ठीक है, तो दोनों का अंतर लिखेंगे और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का आधा से भाग लगा के परसेंट में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे, उत्तर 2 सेकंड में आ जाएगा। क्लियर, तब तो सवाल बन जाएगा। चलिए, तो दोनों क्वेश्चन 2 और 3 नंबर घर से बना करके लाना है, कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, छाप लीजिए बढ़िया से। और आज का सब हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ।